हेलो। भाभी भैया हैं क्या घर पे? नहीं नहीं, वो घर पे नहीं है, बाद में बात करना। भाभी एक बार भैया से मेरी बात करा दीजिए। मैं हॉस्पिटल आया हूँ, वो मेरी बिटिया है ना रिया, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि 6 लाख रुपए लगेंगे। आप एक बार भैया से मेरी बात करा दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? आइंदा यहाँ पे फोन करने की जरूरत नहीं है, रखो फोन। लेकिन भाभी मेरी भैया से बात करना बहुत ज़रूरी है, आप समझने की कोशिश करिए। बात नहीं हो सकती, फोन रखो और आज के बाद फोन मत करना, समझ में आई कि नहीं? भाभी मेरी बात तो सुनिए भाभी। क्या हुआ? किसका फोन था? इतना भड़क क्यों रही थी तुम? वो लोन वालों का फोन था। फोन कर करके परेशान कर देते हैं, इसलिए धमकाना पड़ता है उन्हें। परेशान क्यों होती है? आ जाओ मूवी देखते हैं। और आपको पता है भैया, मैं आपके घर भी आया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन भाभी ने मुझे घर से धक्के मारकर भगाया। पूछे ना आप इनसे, ये चुप क्यों खड़ी है अब? और आप भूल गए हैं भैया, जब आप इस शहर में आए थे ना, तो मैंने अपनी जमीन बेचकर आपको पैसे दिए थे ताकि आप शहर में आकर अपना काम शुरू कर सके। और आप मेरे एहसानों का मुझे ये सिला दे रहे हैं। आज आपकी वजह से मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। मुझे तो लगा था कि मेरी हर दुख परेशानी में मेरे भैया मेरे साथ खड़े रहेंगे, पर मुझे क्या पता था कि मेरे भैया तो अपनी बीवी के पल्लू से बंधे हुए हैं। श्री, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मेरे छोटे भाई के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तुम्हारी वजह से आज हमारी भतीजी इस दुनिया में नहीं है। अगर तुमने मेरी सन्नी से बात करा दी होती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। अरे तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें अपने परिवार से तो प्यार है नहीं, और तुमने हम दोनों भाइयों के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करा दी। तुम्हें पैसे से प्यार है ना? याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे पास पैसा तो होगा, लेकिन कोई अपना कहने वाला नहीं होगा। सन्नी मेरे भाई, मुझे नहीं पता था हमारी गुड़िया के साथ ये सब कुछ हो गया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं अपने कदम कभी पीछे नहीं करता। मुझे माफ़ कर दे। रहने दीजिए भैया, अब ये माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बेटी तो इस दुनिया से चली गई ना, मेरा संसार तो उजड़ गया। खैर, आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए, मैं दोबारा कभी आपको परेशान करने नहीं आऊंगा।